माय यूट्यूब चैनल। व्यूअर्स, सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर ले, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन ऑन करना मत भूलिएगा। और साथ साथ ये दोनों ब्यूटीफुल लेडीज के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, मैविश नाज और शाइला खान, शाइला पाकिस्तानी रिएक्शन, नाइला पाकिस्तानी रिएक्शन। तो इनके चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा। और आज इन दोनों ने हम पाकिस्तान से ज्वाइन किया, हिंदुस्तान ने, वो भी तीनों ही किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। आज हम बहुत ही जबरदस्त सेगमेंट लेकर आ रहे हैं 14 अगस्त के हवाले से, 15 अगस्त के हवाले से। तो सबसे पहले तो हम जो है आपको टॉपिक बता दें कि 15 अगस्त यानी कि इंडिया का इंडिपेंडेंस डे है और पाकिस्तान का 14 अगस्त इंडिपेंडेंस डे है। और एक अहम न्यूज हमारे सामने आ रही है जिसके अकॉर्डिंग जो है कांग्रेस में एक रेजोल्यूशन इंट्रोड्यूस करवाया गया, जिसके अकॉर्डिंग बहुत जोर दिया गया कि 15 अगस्त को नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन ऑफ द वर्ल्ड टू डेमोक्रेसी के नाम से जो है वो जाना जाएगा, मनाया जाएगा। और इंडिया और अमेरिका जो है इसे मिलकर मनाएंगे आपस में। और देखते हैं कि अब 15 अगस्त को क्या धमाल होने वाला है। तो सबसे पहले हम जुनेद की जानिब आते हैं, उनसे ये टॉपिक के हवाले से पूछेंगे। और इस सेगमेंट की खास बात ये है कि जुनेद जी आज जो है शाला जी से और मैविश जी से क्वेश्चन करेंगे 14 अगस्त के हवाले से और जो भी उनका दिल करता है। जुनेद जी, आप से स्टार्ट करते हैं, बताइएगा कि इस न्यूज के हवाले से आपकी क्या राय है। और मेविस और सायला, आप भी सवाल पूछ सकते हो 15 अगस्त के हवाले से हमसे। ठीक है, ठीक है। तो पहले तो ये जो नेशनल डे ऑफ सेलिब्रेशन जो यूएस में सेलिब्रेट किया जा रहा है, बेसिकली है कि यूएस का एक डेलीगेशन इंडिया आ रहा है 15 अगस्त को रेड फोर्ट पे। इससे पहले जब भी ऐसे हम 15 अगस्त या 26 जन को जो भी हम इंडिपेंडेंस डे और रिपब्लिक डे हम जो सेलिब्रेट करते हैं, हम गेस्ट खुद इनवाइट करते हैं। ये पहली बार हो रहा है शायद, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, कि अमेरिकन खुद बोल रहे हैं कि हम आना चाहते हैं। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा देखना, और देखें ये कहाँ तक चलता है। और बाकी आप भी चाहो तो कुछ ऐड कर सकते हो इस पर। अच्छा मैविश, आप 14 अगस्त को कैसे देख रही हैं? और 15 अगस्त में तो इंडिया की जानिब हमने 40 करोड़ का झंडा जो है वो लगाना है वाघा बॉर्डर पर इस बार। और इंडिया की जानिब से जो न्यूज है, इंडिया एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी है, अमेरिका एक बहुत है, वो दोनों कंट्रीज मिलके नेशनल डे को सेलिब्रेट करेंगी, अमेरिका और इंडिया। क्या कहेंगी आप? हमने किसको इनवाइट किया? हमें जरूरत ही नहीं है इनविटेशन देने की यार, हम उसको खुद इनवाइट करें। बाकी रही बात 14 अगस्त की, 14 अगस्त है आज़ादी का दिन। आज़ादी का दिन कहने से दिन आज़ादी का नहीं हो जाता है। आज़ादी, सही मायनों वाली आज़ादी में तो अभी कुछ दिन पहले मीम एक देख रही थी, बड़ी मुझे उस पर हंसी आई। अभी भी वक्त है, गोरों को मुल्क वापस कर देते हैं भाई, तुमसे ना हो पाएगा। तो वही हालात है कि बाकी लोगों के मीम्स की तरह मेरा भी सजेशन यही है कि आज़ादी तो नाम की है, असल में लॉर्ड बेटन और उन लोगों के अगर हम मिसियंस को देखें तो आज उनके कंपैरेटिवली मुझे लगता है कि हमारा फैसला शायद दुरुस्त नहीं था कहीं ना कहीं। आज हम कहते हैं हमने फ्रीडम वाली कंट्री ली थी, हमने जंग लड़ी थी, हमने आज़ाद मुल्क लिया था, तो मुल्क में आज़ादी तो कहीं नहीं। मुझे बताएं, आज अगर कोई एंकर पर्सन किसी के आगे जाके माइक करता है, वो किसी पार्टी जिसकी हुकूमत होती है, जो इक़्तिदार में होती है, दूसरे के खिलाफ बात नहीं कर सकता। ये आज़ादी ली थी हमने, फ्रीडम खत्म। उसके बाद आते हैं आप अपने बच्चों की, अपने यूथ की, जनरेशन की जो है ना फलाहो बहबूद के लिए आपने इस्लामिक मुआशरा बनाया था। आपने पाकिस्तान का मतलब क्या, ला इलाहा इल्लल्लाह। आपने बच्चों को बचपन से लेके उनकी ग्रोथ, उनके बड़े होने तक, उनके बच्चे होने तक एक पट्टी पढ़ाई। तो मुझे बताएं, पाकिस्तान के मीनिंग को ही जब आपने अपने रिलीजन से रिलेट कर दिया, फिर एटलीस्ट रिलीजन को तो फॉर्मुलेट करें वहाँ पे, वो भी नहीं किया। तो अगर और भी ऐसे बहुत सारी चीजों को हम देखें तो मुझे नहीं लगता कि हमें 14 अगस्त मनाना भी चाहिए। चलो मना लेते हैं, बरसों से मनाते आ रहे हैं, लेकिन फिर हम मनाते कैसे हैं? हम या तो हम कौमी तराना को इंट्रोड्यूस करा देते हैं, या कोई मिली नगमा अगले जो है ना चूरी दे देते हैं लोगों को कि अगला साल वो चलो बेचारे वो चूरी खा के गुजार लें। इस दफा हमने ना मिली नगमा किया, ना हमने कोई कौमी तराना किया, हमने झंडे को डंडा देने का सोच लिया। अवाम को डंडा तो हम दे रहे हैं इतने सालों से, अब हमने सोचा यार कुछ यूनिक होना चाहिए, अब हम झंडे के ऊपर, झंडे के नीचे बड़ा सा डंडा देते हैं। और
वो अवाम जिसके पास रोटी खाने को पैसे नहीं है, बेचारी गुर्बत के हाथों मर रही है, उस अवाम के नाम पे हम 40 करोड़ के झंडे को डंडा देने के लिए लिबर्टी चौक में लहराने जा रहे हैं। गजब खुदा का, 40 करोड़! आपको पता है कितने लोगों के कितने वक्त की रोटी आ सकती थी इन पैसों से? क्या एक्सपेक्ट करिए आप? क्या स्पीच दूं मैं 14 अगस्त की? 14 अगस्त, 23 मार्च, ये सारे वो दिन है, 25 दिसंबर, जिन पे की हुई डिबेट्स को पूरी दुनिया देखती है। नरेंद्र मोदी जी का एक यूट्यूब चैनल है जिसके ऊपर डब की जाती है उनकी डिबेट। अब उन्होंने ये 2023 में इस चीज को फॉर्म मिला है, डब की जाती है हर मेजर लैंग्वेज में उनकी स्पीच, ताकि दुनिया भर में सुनी जा सके। हमारी स्पीच में होता ही कुछ नहीं, उर्दू में नहीं लोग सुन के राजी, किसी और जुबान में क्या सुनेंगे भाई? क्योंकि हमने क्या करना है, बच्चों को देने हैं झंडे, गलियों में लहरानी है झंडियां। और सबसे बड़ी बात, ये रिबाहा भी दांत निकाल रही है, लेकिन हिंदुस्तान वाले दिन, वो सॉरी इंडिपेंडेंस वाले दिन बाजा इसके हाथ में भी होगा। सारा जमाना मिलके जो है ना, बेटा ऐसी बात नहीं है, बाजे मेरे हाथ में, मैं तो बेचारी एक रिबाहा साल से घर हूँ, बाजे नहीं बजाती मैं, बाजे तो बिल्कुल नहीं बजाती। मेरी बात सुनो रिबाहा, अब हमारे पास आ गया ना नॉलेज, अब हम शायद हो सकता है पिछले साल ना बजाए हो, अब ना बजाए हो। ऑनेस्टली स्पीकिंग, मैं अगर अपने बचपन की बात करूं, मैंने भी बाजे बजा 5 रुपए का बाजा, 10 रुपए का बाजा, 15, मैंने भी बाजे बजा के 14 अगस्त सेलिब्रेट किया है, कोई बुराई नहीं इसमें। लेकिन अभी अगर मेरा बाजा बजा हुआ है तो तुम मेरे बाजों का मजाक ना उड़ाओ। और भाई बाजा बज चुका, पूरे मुल्क का बाजा बज चुका है, हम बजे हुए बाजे को सेलिब्रेट करते हैं, सिर्फ 14 अगस्त को आजादी सेलिब्रेट नहीं करते। मैं एक चीज ऐड करना चाहूंगी। देखो जो बाजे बजवा रहे हैं 14 अगस्त में, ये जो ग्रीन कलर के बाजे, व्हाइट कलर के बाजे, एक्चुअली इनडायरेक्टली मैसेज है कि अवाम तेरे पास बाजा बजाने के अलावा इस दिन कुछ भी नहीं है बेटा, जी भर के बाजा बजा। और वो इतना अनोइंग और इतना इरिटेटिंग होता है। आप सुबह 7 बजे से बाजों का एक ग्रुप आपके गली में दहशतगर्दी करता हुआ जाएगा, पू पा पी, वो आप दरवाजा खोलोगे 8-10 को डांटोगे, भगाओगे, तो वो सारा दिन ये एक सिलसिला है। 5 रुपए के बाजे से लेके 1000 रुपए का बाजा मार्केट में इंट्रोड्यूस किया जाता है। अब ये सुनने वाले के कान की, हम ये वो कहते हैं ना, एक कैपेसिटी होती है, उस पर भी डिपेंड करता है। मैं 14 अगस्त या 15 अगस्त के बारे में ये कहूंगी, देखिए पहले 2 साल तो हमने 15 अगस्त ही मनाया था, फिर हमने कहा कि हम वैसे तो भारत से आगे निकल नहीं सकते, चलो एक दिन जंप कर लेते हैं, तो हम कहते हैं हमने पहले आजादी ली थी, इंडिया वालों को बाद में मिली थी हम। हालांकि पाकिस्तान तो बना था, आजाद थोड़ी ना हुआ था। 1947 से पहले तो पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं था, ये ख्वाब आया था। फिर ख्वाब को सच करते करते 1947 में जब हमने सुबह आंख खुली तो रेडियो पाकिस्तान से कहा जी आप पाकिस्तान से सुन रहे हैं और ये मुल्क है। खैर बहुत से दुनिया में अगर देखें, नॉर्थ कोरिया, साउथ कोरिया की बात करें, पार्टीशन होती हैं, मुल्क बनते हैं, लेकिन किसी मकसद के तहत बनते हैं, कोई पॉलिसीज होती हैं, वो तो खैर हमने नहीं देखी। और मैं एक चीज कहना चाहूंगी, अभी मैं पढ़ ही रही थी अपने फोन पे कि वो यूथ जो इस मुल्क को 14 अगस्त को झंडियां लगा के सजाया करते थे, आज वो ये मुल्क छोड़कर जा रहे हैं। आप देखें कि क्या हालात आ गए हैं। तो मैं पब्लिक शो भी करती हूँ, मैंने इस बात को पब्लिक में टच किया। उन्होंने कहा ये ब्लैक डे है, इट्स नॉट इंडिपेंडेंस डे, ये ब्लैक डे है और हम इस दफा कोई झंडा नहीं लहराएंगे। और मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ, कम से कम मेरे घर के छत से कुछ 400 घर नजर आते हैं, मैंने किसी एक पे भी झंडा नहीं देखा अनफॉर्चुनेटली। शाइला, जो इंडिया की जानिब से न्यूज आ रही है कि इस बार अमेरिका और इंडिया मिलकर 15 अगस्त जो है सेलिब्रेट करेंगे नेशनल डे के तौर पर, आप इस न्यूज को, इस डेवलपमेंट को देख रही हैं? एक मिनट तुम्हारी बात काट रही हूँ। शाइला ने कहा कि ये 400 घरों में किसी एक पे भी झंडा नहीं है। शाइला, असल में झंडे भी शर्मा गए बेचारे, वो शर्म खा गए, अवाम को और हुक्मरानों को नहीं। जो पढ़े लिखे लोग हैं ना, उनको झंडा लगाना अपनी तौहीन लगती है कि कौन सा मुल्क, किस मुल्क की बात करो, किस आज़ादी की बात करो, कौन सी जमहूरियत की बात करो। मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ सब बहुत पढ़े लिखे लोग यहाँ पर रहते हैं, लेकिन झंडा मैंने ना नहीं देखा, ना बाजा देखा है। मतलब यहाँ पर एक नॉर्मल डे होगा, जैसे सुबह लोग जाएंगे, ऑफिस जाएंगे। और अब आपको पता है 14 अगस्त पे छुट्टियां भी नहीं होती, प्राइवेट सेक्टर में तो बिल्कुल कोई छुट्टी नहीं होती, ना स्कूल में होती है। पहले होता था कोई फंक्शन, एक नॉर्मल डे की तरह जो है दिन मनाए जाते हैं। वो जो एक
बंदे के अंदर एक खुशी होती है, वो जो एक एहसास होता है वो खत्म हो गया। और जैसे जैसे एक के बाद एक पन्ना हमारे सामने खुलता चला जा रहा है, तो हम एक कहते हैं ना नाउमीद आंखों से देखते हैं अपने हुक्मरानों को, फिर खुद से नफरत करते हैं कि हम क्यों बेवकूफ बनते रहे इतने सालों से। इंडिया और अमेरिका की बात कर ले, देखिए ये जो चीजें होती है ना, अभी अमेरिका को लगता है कि इंडिया को अगर उसने सपोर्ट ना किया तो अमेरिका की जिस तरह इकोनॉमी गिर रही है, और अगर इंडिया की अलायंस उसके साथ स्ट्रॉन्ग नहीं बनते हैं, तो वो जो है ना उसकी एक जो ताकत है वक्त के साथ साथ खत्म हो जाएगी। अब जो दौर है वो इंडिया का, ये पूरी दुनिया को पता है। अगर हम यूएन की बात कर लें और इसके बाद ग्लोबल साउथ की बात करें, तो 120 से ज्यादा कंट्रीज तो इंडिया के साथ बैठी हुई हैं, तो यूएन तो वैसे खत्म हो रहा है। तो ये जो चीजें हैं ना, अब जितने भी गरीब मुल्क है, इवन तो पाकिस्तान भी ये चाहता है कि इंडिया हमें रिप्रेजेंट करे, हम इंडिया की डोमेन के नीचे आना चाहते हैं। और जितने भी गरीब मुल्क है सबका यही है कि हमारा जो अमेरिका ना हमारा सरबराह बने, हमारा सरबराह भारत बने, हमें वो रिप्रेजेंट करे, अमीर मुल्कों के जुल्म से वो हमें बचाए जो गरीब मुल्कों पे करते हैं। तब सोच कुछ ऐसी है। और इंडिया और अमेरिका के अलायंस की अगर बात करें, अभी स्टेट विजिट किया नरेंद्र मोदी ने, वो भी बहुत ज़्यादा सबको पसंद आया। उन्होंने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ए और आई, इंडिया और अमेरिका, तो वो एक बहुत बड़ी डेमोक्रेसी को उन्होंने एक जन्म दिया है। और उन्होंने ये कहा कि ये नेशनल डे है, लेकिन अमेरिका इसको डेमोक्रेसी में मनाएगा, कि 2 बड़ी कंट्रीज की जो है डेमोक्रेसी इस दिन जिंदा होगी। तो ये जो चीज़ें हैं ये इंडियंस लोगों ने अपने लिए की है। और वैसे भी देखे, तोते की जान कहते हैं ना, वो उसमें होती है, उसके गर्दन में होती है, हम बचपन में देखते थे। तो इंडिया इस वक्त अमेरिका को चला रहा है। आप देखो, उन्होंने अपनी सब बड़ी बड़ी कंपनीज इंडियंस को हैंड ओवर कर दी है। तो अब जो है ना वो तोते की जान गर्दन में आ गई है, तो अब वो अपनी गर्दन बचाए कि तोता बचाए। तो ये चीजें हैं, दुनिया की जो पॉलिटिक्स है वो चेंज हो रही है, अलायंस चेंज हो रहे हैं। और रही हमारे तो भाई बाजे आगे हैं, 1000 रुपए वाला, 1500 वाला, बस वो खरीद खरीद के बजाते रहो। इस बार मैं सोच रही हूँ मैं भी खरीद ही लूँ आखिर बाजा। मैं भी और शो कर लेना। सही हो गया। चले जुनैद जी, आप इस सेगमेंट की खास बात ये थी कि आप जो है शायला से और महविश से क्वेश्चन करेंगे, तो आप करिए। कहा जी, वो खास बात रहने दें। जुनैद जी मसरूफ है हिंदुस्तान की तारीफ सुनने में। पाकिस्तान के झंडे जो है वो डंडों पे नहीं लहरा रहे इस दफा, खुश हो रहे हैं वो इस बात में। उनको क्या जरूरत है कुछ बोलने की? मैं क्विक रिमार्क्स दे दूं कुछ। जो डंडे की बात हो रही है, तो झंडे में डंडा वाइट कलर पे होता है जो माइनॉरिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये मेरा क्विक रिमार्क्स होगा। 23 मार्च की बात की आपने, जिसे आप यौम पाकिस्तान के नाम से मनाते हो, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। और एक्चुअली में ये यौम पाकिस्तान नहीं, ये जमहूरियत पाकिस्तान का डे कुछ मनाते थे आप, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। फर्दर जब आपके यहाँ जो मिलिट्री डिक्टेटरशिप आई, तो किस मुंह से आप डेमोक्रेसी मनाते, इसलिए उसको आपने कन्वर्ट करके यौम पाकिस्तान बना दिया। बाजे वाली जो बात है मैंने ऑब्जर्व की है, कई लोग मुझे बताते हैं ऑफ द रिकॉर्ड। और तीसरी बात, आपने बोला कि हमने किसे इनवाइट करना है अपने मुल्क में, तो आप इनवाइट करें भी तो मुझे डाउट है कि कोई आएगा, कि आप कसकूल लेके पहुंच ना जाए कि कुछ दे दे भाई। और 15 अगस्त की बात की जो साइला ने, तो 14 अगस्त के लिए वो जो रेडियो पाकिस्तान की जो बात की, जो बहुत फेमस एक स्टोरी है कि दिस इज ऑल इंडिया रेडियो, सॉरी दिस इज रेडियो पाकिस्तान, तो मैं यही बोल रहा हूँ बिल्कुल। तो आपको पता है कि 15 अगस्त को ही हमें जो बोलते हैं, जो फ्रीडम, आज़ादी, जो भी चीज़ें बोलते हैं, वो क्यों मिली? कुछ आइडिया आप लोगों को? मुझे नहीं आइडिया। मैं भी आपको सॉरी, दोबारा बोले। 15 अगस्त या 14 अगस्त, जो भी डेट था पर्टिकुलर, वो पर्टिकुलर डेट क्यों सेलेक्ट किया गया था? पर्टिकुलर डेट क्यों सिलेक्ट किया गया था? हाँ, कह रही आजादी 15 को ही क्यों मिली। मैंने कहा मुझे इसके पीछे क्या हिस्ट्री है मुझे नहीं पता। मेरे पास एक बुक है, मैं आपको सजेस्ट करूंगा, फ्रीडम एट मिडनाइट। आप इसको पढ़ना, थोड़ी ज़्यादा मोटी है, डिटेल ज़्यादा इसमें। तो इसमें इंकशाफ ये किया गया है कि 15 अगस्त वो डे था जिस दिन ब्रिटिशर्स की विक्ट्री हुई थी ओवर जापान, जो
हिरोशिमा और नागासाकी में जो उन्होंने एटॉमिक एक्सप्लोजन किए थे अमेरिकन्स ने, उसके नतीजे में जापानीज ने ब्रिटिशर्स के आगे सरेंडर किया था, सॉरी अमेरिकन के आगे सरेंडर किया था, और वो एलाइड फोर्सेस की विक्ट्री थी। फर्दर उसको, उस विक्ट्री को जो है ब्रिटिशर्स भी पार्टिसिपेट किए फर्दर उसको। तो वो दिन ब्रिटिशर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट था, और जो लॉर्ड माउंटबेटन थे वो बर्मा में हुआ करते थे उस जमाने में, और वो एशिया पैसिफिक को देखते थे, तो उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट दिन था। इसलिए उन्होंने इस दिन को चुना क्योंकि ये उनकी विक्ट्री का दिन था। और अगर आप एकेडमिकली देखेंगी तो ये आज़ादी हमें दी गई थी, हमने ली नहीं थी, ठीक है। तो उसके नतीजे में ये जो हम पार्टीशन की जो स्टोरी देखते हैं कि जो दो मुल्कों को अलग किया गया, इसके पीछे की जो वजूहात ये थी कि ब्रिटिशर्स को एक कंटेन करना था यूएसएसआर को फ्रॉम वार्म वाटर एक्सेस, उसको कंटेन करने के लिए आपका मुल्क बना फिर अफगानिस्तान में ग्रेट गेम हुआ। तो ये मेरे 2-3 क्विक रिमार्क्स थे। अब मैं एक सवाल पूछूंगा आप दोनों से, आप दोनों में से जो भी चाहे आप जवाब दे सकते हो। जो फ्रीडम है, जिसे हम स्वतंत्रता कहते हैं, उसके क्या मायने हैं आपके लिए? मेरे लिए तो फ्रीडम का मतलब सबसे पहले आपके ख्यालात की आज़ादी है। और देखिए जब तक आप अपने ख्यालात का इजहार नहीं करेंगे, अपनी सोच को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, जो आज की जो कंट्रीज़ है ना अपने सोच को ही दर्शाती हैं पूरी दुनिया में, प्राइम मिनिस्टर हो या फिर हमारे फॉरेन मिनिस्टर हो, उनकी जो पॉलिसीज़ होती हैं वो उनकी सोच को दर्शाती हैं। तो मैं समझती हूँ फ्रीडम वो है कि मैं खुद को एक्सप्रेस कर सकूँ। और अनफॉर्चुनेटली अगर मैं खुद को एक्सप्रेस नहीं कर सकती किसी एक्सटर्नल फोर्सेस की वजह से, नो मैटर कि मैं किस कंट्री में रहती हूँ, मेरी नेशनैलिटी क्या है, लेकिन अगर मैं एक ऐसे एरिया में हूँ जहाँ पर मेरी सोच को फरोग नहीं मिल रही, तो वो फ्रीडम नहीं है। ऐसा नहीं है कि हमें एक पासपोर्ट, एक नेशनैलिटी कार्ड मिल गया और मैं कहूँ कि वो फ्रीडम है। जी। और मेरे लिए फ्रीडम किसी भी ऐसी जगह पे जहाँ पॉजिटिव को पॉजिटिव और नेगेटिव को नेगेटिव नहीं कह सकते ना, तो वो जगह फ्रीडम हो ही नहीं सकती है। मेरे लिए फ्रीडम सही को सही और गलत को गलत कहना है। एग्जैक्टली, मेरा पॉइंट भी यही है। बेसिकली सायला, हम आपको रोज एटलीस्ट 2 घंटे तो देख ही लेते हैं यूट्यूब पे, तो आपको जो बोलना है वो बोल तो लेती ही होगी। नहीं, तो आपका फ्रीडम का मतलब तो पूरा हुआ? नहीं बोल सकती है। हर पाकिस्तानी, हम 3 लड़कियां यहाँ पाकिस्तान से हैं, हम जो अपनी इन खुली आंखों से ऑफ कैमरा देखते हैं, जो हम बताना चाहते हैं, क्योंकि हमारे लिए एक बाउंड्री सेट है, ठीक है, हमें उसके अंदर ही रहना है। जिस दिन ये टूट जाएंगी ना, और जिन्होंने तोड़ने की कोशिश की है, अनफॉर्चुनेटली उनका नाम अब इस दुनिया में नहीं है। तो वो जो भी इस फील्ड में आता है, हम अंदर से बहुत कुछ कहना चाहते हैं कि हमें ये चीज नहीं चाहिए, हम ये नहीं पसंद करें, हमें यहाँ पे ऑप्रेस किया जा रहा है, हमारे राइट छीने जा रहे हैं, हमारे बड़ों के साथ जाती है, हमारे बच्चों का, हमारा कैरियर बर्बाद हो गया, ये मेरी सीट थी, मैं मेरिट पे आना चाहती थी, कोई कैसे कोटे पे आ गया। तो ये बहुत सी चीजें हैं, ये पूरी लिस्ट है, ये वो चीजें नहीं है जो जिन लोगों ने कभी इसको टच करने की कोशिश की है ना, तो वो कंट्री के अंदर रहे हैं या बाहर रहे हैं, क्या अंजाम हुआ है आपको पता है। तो वो हमें वो फ्रीडम नहीं है। यहाँ पर अगर सहाफत की बात करें तो सहाफी आजाद नहीं, यहाँ जिसका बहुत स्ट्रॉन्ग बैकग्राउंड है, जो मतलब आप समझ सकते हैं, तो वो बात कर सकता है। या फिर वो सहाफी जिंदा हैं जो कहते हैं कि मैं फ्री हूँ, जो है पाकिस्तानी, रहता अमेरिका में, ट्वीट अमेरिका से कर रहा है, कनाडा में कर रहा है, वो कोई भी टॉपिक लेके आ जाता है, लेकिन पाकिस्तान के अंदर रहते हमें रूल्स एंड रेगुलेशन को फॉलो, मीडिया जितना आजाद है उतनी ही आजादी हमने लेनी है। मैं क्या सोचती हूँ ये मैटर नहीं करता, मैं भी क्या सोचती ये भी मैटर नहीं करता। हमें जब काम करना होता है हम उस दायरे के अंदर बैठ जाते हैं, बहुत सी चीजें उसकी पार की होती है और वही चीजें खास होती हैं जो पार की होती हैं, लेकिन नहीं बता सकते। तो ये कोई फ्रीडम नहीं है, मैं इसको फ्रीडम नहीं कहती। आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हैं, फिर मैं फर्दर कुछ पूछूंगा। मैं ये कह रही थी कि हमारे जितने भी स्ट्रीम होती है या हमारी पॉडकास्ट होती है, यहाँ पर हम मोस्टली हमारी कोशिश ये होती है कि हम ग्रास रूट पे जो है ना चीज़ों को जाके टच करें और उसको जो है अपनी ऑडियंस के सामने रखें कि वो चीज़ें जो कि कैमरे की आंख नहीं दिखाती, और बीइंग अ गर्ल, बीइंग अ पाकिस्तानी, हम जो क्या फील करते हैं अपने इवेंट्स को लेके या फिर अपनी करंट गवर्नमेंट। देखिए आज तो पाकिस्तान में किसी की भी हुकूमत नहीं रही, निगरान हुकूमत आ गया, और मेरा मुतालबा वो ये है कि मुझे एक ऐसा वजीर आजम चाहिए जिसका 20 साल करप्शन में अच्छा खासा तजर्बा हो,
मुझे वो वजीर आजम चाहिए। जिन्होंने सेकेंडली, करप्शन 20 साल से की हो, ये 20 कहना साल चाहती हैं आप? तजर्बा हो करप्शन में, और जिसके पास तालीम बिल्कुल ना हो, और इसके साथ साथ उसने झूठ में कुछ काफी रिकॉर्ड बनाए हो। तो अभी ऐसा वजीर आजम हमें चाहिए, मलिक रियाज? क्योंकि वो तो जाहिर है यार, वो तो नहीं नहीं जहां नहीं, पर जुनैद जमीन साहब, लेते हैं मलिक रियाज वहां पे आप, DHA बना देते हैं। जुनैद साहब आप मलिक रियाज का नाम बार बार ले रहे हैं। मलिक रियाज आटे में नमक के बराबर भी नहीं है जितने बड़े बड़े मगरमच्छ हमारे पास मौजूद हैं, आप फिक्र ही ना करें। यार वो बाजवा को देखो ना, 12 अरब 6 साल के अंदर बना के शुर गया है। हमारे तो मसला ये है कि हमारे जर्नैल वर्दी में, पाकिस्तान में वर्दी उतरती है, बाहर चले जाते हैं। क्यों ना मिस्टर 10% को फिर बना दिया जाए? नहीं, बस हमें वही वजीर आजम चाहिए जिसका एक्सपीरियंस करप्शन में 20 साल का हो, इससे कम का नहीं चाहिए हमें। अब कंपटीशन थोड़ा हाई हो आप गया। नवाज शरीफ को बुलाना चाहती हैं, यही कहना मुझे चाहती हैं लगता है आप? वो आ रहे नहीं, हैं। नवाज ऊपर की चीज है भाई। नवाज का 75 साल का तजर्बा लगता है मुझे, वो 20 से ऊपर की चीज है। हाँ जी, एग्जैक्टली। अच्छा जुनैद जी, 12 बजे आप से ऊपर टाइम हो चुका है, असेंबलियां रिजॉल्व हो गई हैं, अब आएगी हाँ जी। निगरान हुकूमत, देखो कब तक चलती है। जुनैद साहब मुबारक को, आपको खुश हो गए होंगे आप तो। जुनैद जी, ये तो आपने आपके मेरी बात सुने, नए जुनैद जी प्राइम आपने मिनिस्टर हैं, घबराना नहीं है। मेरी बात सुने, बिल्कुल आपने नहीं घबराना घबराना। नहीं है। सबसे पहले अब तो मेजर गौरव फारिया जी भी कह रहे हैं कि आपने घबराना नहीं है। यार घबराए को, मरे हुए को क्या मारोगे, घबराए हुए को क्या डराओगे, टूटे हुए को मजीद क्या तोड़ोगे, जाने दो इन बातों को। अरे वाह 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 वाह, लगता है आपके टूटे हुए दिल ने आपको एंड कर दिया है शायला, एंड कर... मैं बेसिकली 2-3 क्वेश्चंस पूछ लेता हूँ। पहले तो मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं स्वतंत्रता का मतलब क्या होता है, जिसे हम फ्रीडम कहते हैं। हिंदी में जो वर्ड है स्वतंत्रता, उसका मतलब है स्वयं का तंत्र, मतलब आपकी खुद का सिस्टम होना, ठीक है, जो हमने 75 सालों में बनाए हैं मेहनत से। और इस वजह से हमारे जो इदारे हैं वो कभी फेल नहीं होते, हमारी सब कुछ चीजें ऑर्गेनाइज वे में चलती हैं। अगर कोई चीफ मिनिस्टर या इवन प्राइम मिनिस्टर अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन के नतायज में घर जाना पड़ता है, तो उसे घर जाना ही पड़ता है, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या अभी रिसेंट में महाराष्ट्र में शिवसेना की जो सरकार गई वो है। इसके अलावा मैं पूछना चाहूँगा और समझना भी चाहूँगा कि आपके यहाँ जो ऐसा क्या है कि आप अपने जो लोकल हीरो हैं उन्हें वो तरजीह नहीं देती? मैं इंडिविजुअली आपको बता दूं कि मैं आज भी बहुत सारे ऐसे लोगों से राब्ते में हूं जो आपके मुल्क में हैं और भगत सिंह के हवाले से काम करते हैं। और अभी एक आध को तो 15 अगस्त को लेके इनविटेशन आई है जो इंडियन एम्बेसी है उसकी तरफ से। तो ऐसा क्या है कि उन्हें या तो आप मेन स्ट्रीम नहीं करते, और जो आपके जो लोकल हीरोज हैं भगत सिंह हो या उसके अलावा जो आपके जो फाउंडर ऑफ लाहौर है गंगाराम, हाँ, इनको वो इज्जत नहीं मिलती, वो वकार नहीं मिलता आपकी सोसाइटी में। आप ये कहना चाह रहे हैं कि माइनॉरिटीज को वो राइट्स नहीं मिलते, माइनॉरिटीज उस प्लेटफॉर्म पे क्यों नहीं आ पाते, राइट? मैं आपको जवाब देती हूँ जुनैद, मैं जो आपको आपके जवाब देती लोकल हूँ। फ्रीडम मैं फाइटर्स थे, देती हूँ। जो ओके जो लोकल फ्रीडम फाइटर ने, जिन्होंने आजाद हिंद फौज बनाई, सुभाष चंद्र बोस हो गए, उसके अलावा और भी बहुत से फ्रीडम फाइटर जिनको मैं अब जानने लगी क्योंकि मुझे किताबों में नहीं पढ़ाया गया। अगर हमने उनको अपना हीरो मान लिया तो अगला सवाल हमारी नस्लें ये पूछेंगी कि वो हम में से थे, अपना खून दे के इस धरती को बचाया, तो फिर इस पे लाइन क्यों खींची? ये 2 नेशन कौन थे? वो जो लड़ने वाले थे वो हम में से, तो ये 2 1 से 2 कैसे बन गए? फिर बताओ क्या जवाब देंगे उनको? नेशन तो वही थी ना जो एक थी, अब ये 2 कैसे बन गए? मेरे घर में हम 2 कैसे हो गए? तो ये जो मैं खुद कहती हूँ, जैसे सुभाष चंद्र बोस के बारे में मैंने पढ़ा, इसके अलावा और भी बहुत से थे, राणा जो है प्रताप सिंह के बारे में पढ़ा, इसके अलावा और भी हिंदू राजाओं थे, ऐसे राजा थे जिन्होंने जो है मुसलमानों को जो है पनाह देने के लिए जंगे लड़ी। हिस्ट्री बहुत खूबसूरत है। अगर अखंड भारत की बात करें और जब ये कंट्रीज नहीं बनी थी, जिस तरह से लोगों ने आके, इन्वेडर्स ने गंदी नजरें डाली, और ना हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई नहीं था, ये सब भारतीय थे। और वो इतनी खूबसूरत हिस्ट्री है, वो जिसने पढ़ी है ना, वो 2 नेशन थ्योरी को नहीं मानता, वो पार्टीशन को नहीं मानता, वो पाकिस्तान के बनने को नहीं मानेगा, वो कहेगा ये हम एक थे।
हम एक थे। तो हमें अगर उस देखिए हमारी जो किताबें हैं ना वो मुगलों से भरी पड़ी हैं। वो मुगल जिन्होंने इंडिया में आके तोड़फोड़ की, वो मुगल जिन्होंने हमारे फोर फादर्स को फोर्सफुली कन्वर्ट किया, किसी को कढ़ाई में जला दिया तो किसी की खोपड़ियों के महल बनवा दिए। तो ये जो है ना हमारी जो सारी की सारी हिस्ट्री है ना, अनफॉर्चुनेटली हिस्ट्री बड़ी खूबसूरत होती है और हिस्ट्री पढ़ने से कौमों के अंदर एक वकार और एक बैलेंस आता है कि मेरी हिस्ट्री, मैं इस कौम से हूँ, मेरी हिस्ट्री ये है। किस जवान की बात करते हो, मेरे सामने आओ, मैं एक जवान का जिक्र करूंगा, तुम अपने सोच भूल जाओगे। वो हमें नहीं पढ़ाएगी। एक्चुअली हमारी हिस्ट्री 1947 के बाद आती है और वो हिंदू मुस्लिम बेस पे आती है। हालांकि हिस्ट्री कभी इस तरह नहीं पढ़ाई जाती। हिस्ट्री में हकीकत होती है, हेट नहीं होता। तो हमारी जो किताबें हैं वो सारी हेट बेस पे हैं। और मुझे बड़ा अच्छा लगा था जब इंडिया में सुभाष चंद्र बोस के स्टैचू बनाया गया। अब हर गुजरता हुआ बच्चा जब पूछेगा कि ये कौन है, वो कहेंगे ये फ्रीडम फाइटर। कैसे फ्रीडम फाइटर थे? तो इंडिया के जितने भी छोटे बच्चे हैं या बड़े, या आप हो या बहुत बड़ा यूट्यूबर है, उसको एक ग्रिप है और उसको हम पे एक लेवल हाई है वो हमसे। क्यों? कि उसको हिस्ट्री सही पढ़ाई गई है। हमारे कंट्री में कोई बुक अगर ऐसी है या तो वो बैन है या वो पब्लिश होने नहीं दी जाती। मैं एक क्विक रिमार्क दे दूं। जो भगत सिंह थे उनकी फांसी को लेके सबसे पहले आवाज उठाने वाले आपके जिन्ना साहब ही थे, ठीक है। तो अगर आप भगत सिंह के साथ खड़े नहीं हो तो मेरे नजदीक ये आपकी जो कयामे पाकिस्तान जो आप बोलते हो उसकी मुखालफत होगी, ठीक है। और आप कुछ पूछना चाहे तो पूछ सकते हो। कह रही थी कि पूछने या कहने की बात अब रह नहीं जाती। बात ये रह जाती है कि हमारा पाकिस्तान 76 सालों का हो गया, 77 शुरू हो गए और इंडिया को भी इतना ही हो गया। अब तो हम बस दुआ कर सकते हैं ये कि जो है ना अगले जो हमारे पास 25 साल बचे हैं, हम अपने पाकिस्तान को अगर ना बचा सके तो 100 सालों बाद या तो ये चीन का हिस्सा बन जाएगा या फिर ये भारत में मिल जाएगा। ये मेरे अल्फाज बड़े कड़वे भी हैं और इसमें सच भी है। 25 साल का टाइम है और अगर हम यूथ ने आवाज़ ना उठाई तो फिर सवाल ही रह जाएंगे जब आप किसी के पास नहीं होगा। महविश, आप क्या कहना चाहेंगी? जुनेद जी ने भगत सिंह के हवाले से जो है वो बात की कि हम अपने हीरोज को रिस्पेक्ट क्यों नहीं देते। इवन कि हमारे कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने भी जो है वो उनके हक में जो है वो सवाल हक में बोले थे भगत सिंह के। तो हम अपनी हीरोज की रिस्पेक्ट क्यों नहीं करते? अरे वहाँ कोई हीरोज की रिस्पेक्ट तो तब करेगा ना जब कोई हीरोज के बारे में जानता होगा। अब जो नाम यहाँ पे लिए गए या जिन नामों के बारे में जिक्र हुआ, आप आज के यूथ में से कोई भी बच्चा उठा के देख लें जिसने सिर्फ पाकिस्तान की मखसूस हिस्ट्री पढ़ी होगी, उसको पता ही नहीं होगा कि ये पाकिस्तान के हीरोज है। एक कायद आजम की फोटो अगर नोट पे ना होती तो शायद लोग कायद को भी भूल चुके होते। आई स्वेयर, लोग कायद को भी भूल चुके होते। अगर नोट पे कायद की तस्वीर ना होती, लोग भूल चुके होते कि वो कौन था, कहाँ से आया था। इकबाल अगर शायर ना होता और मैट्रिक की किताबों में उसकी शेर व शायरी ना होती तो लोगों को पता नहीं होना था कि तो इकबाल कौन है। आज अगर अलीगढ़ कॉलेज और अलीगढ़ यूनिवर्सिटी नहीं चल रही होती तो लोगों को नहीं पता होता कि सर सैयद अहमद खान कौन थे। तो जब तक हम लोगों को बताएंगे नहीं, आपको पता है आज हमारी मैट्रिक एफएससी की पीएचडी के अंदर क्या पढ़ाया जा रहा है? नवाज शरीफ की हिस्ट्री पढ़ाई जा रही है, मरियम नवाज पढ़ाई जा रही है, बिलावल भुट्टो जरदारी पढ़ाया जा रहा है, बेनजीर भुट्टो पढ़ाई जा रही है। क्या ये हिस्ट्री है? यहाँ से हिस्ट्री शुरू हुई थी। ये तो 10 साल पहले की कहानी भी नहीं है। बेनजीर भुट्टो के मर्डर के बाद से स्टोरीज शुरू हो रही है। और इंग्लिश में क्या पढ़ाया जा रहा है? मिस्टर चिप्स। आप कहाँ से एक्सपेक्ट करोगे कि हमारे बच्चों को जो है नहीं पता तो क्या, वो कैथी की लव स्टोरी पढ़ के बेचारे बड़े हुए मेरे जैसे, उनको क्या पता हमारा लीडर कौन था, फाउंडर कौन था, और उनको क्या पता कि हमारे जो है ना हीरोज कौन थे। जब किसी को रियल बात ही पता नहीं होगी वो रिस्पेक्ट कैसे करेगा? बिल्कुल वैसे ही जैसे हिंदुस्तान से नफरत करने की एक बड़ी वजह ये भी थी कि पार्टीशन के वक्त हिंदुस्तान से लाशों की भरी हुई ट्रेन आई थी। और मैं भी इस बात की बड़ा ना जैसे चश्मदीद गवाह बनी बैठी थी हमेशा से, क्योंकि मेरे दिमाग में इतनी घुसाई गई थी कि वहां से वाकई लाशों की भरी हुई ट्रेन आई थी, खून में लदी हुई, जिसमें मुसलमानों का खून था और हिंदुओं ने किया था। जबकि कहानी क्या थी वो अब पता चली। तो इसी तरह जब हमें एक ट्रैक पे सही पाथ और सही पोल्स दिखाए ही नहीं गए, हम कैसे किसी को हीरो और किसी को जीरो मानेंगे? हमारी नजर में तो आज हमें दिखने वाला आपका लीडर आपका हीरो होता है ना।
आज अगर हिंदुस्तान पूरा मोदी सरकार को हीरो मानता है, लीडर मानता है, हमारे सामने हमारे रिप्रेजेंटेटिव्स को कोई हीरो क्यों नहीं मानता? क्या रिप्रेजेंटेशन है उनकी? सोचो ना, क्यों नहीं मानते हम लोग? हम छोड़ो, बच्चा बच्चा नहीं मानता, बच्चा बच्चा गाली देता है उनको नाम पे। आज पाकिस्तान का एक कुछ टाइम पहले मैं देख रही थी, वजीर खान उठ के कहता है मैं पूरे पाकिस्तान का कर्जा उतार सकता हूँ अगर नोट पे मेरा नाम लगवा दो तो। मतलब भाई तुम्हें मुल्क से प्यार नहीं है, तुम्हें नोट पे अपने नाम से प्यार है कि नाम लिखवा दो तो मैं पाकिस्तान का कर्जा उतार दूंगा, वैसे मेरा कोई लेना देना नहीं है इस मुल्क से, सिक्का चलना चाहिए मेरा। तो जब आपको आपकी हुब्बुल वतनी यहाँ आके स्टैंड करेगी तो क्या हीरोज और क्या जीरोज, सब बराबर है आपके लिए। सही हो गया। जुनैद जी, आप अपने क्या रिमार्क्स पेश करने चाहेंगे एंड में? मेविस, मुझे लगता है कि आपको कैप्टन सफदर के बारे में भी पढ़ाने की जरूरत है, जो कि मरियम नवाज के हस्बैंड है। जब बुक्स में सब ऐड कर ही दिया है तो एक आदमी को क्यों छोड़ दे जो उनकी फैमिली से बच जाते हैं। इमरान की सारी, इमरान की तीनों बीवियों के आगे खानदानों की हिस्ट्री अगली अभी आएगी, आप 5 साल वेट करें, सब आएगा। सीता वाइट भी आएंगी, गोरे काले सब आएंगे। नहीं, सीता वाइट उनकी बेटी है जिन्हें उन्होंने कभी एक्सेप्ट नहीं किया। वो एक्सेप्ट नहीं, हाँ, उनके नाम से एक फॉर्मेसी भी है बाहर, लेकिन उन्होंने कभी, हालांकि कोर्ट में उनकी जो है लीगल बेटी है। खैर, ये तो हमारी हिस्ट्री है। और अच्छा लगा रिबा आपको शेप को ज्वाइन करके, थैंक यू। बिल्कुल। मैं दो तीन और वर्ड ऐड कर दूं। जो गंगा राम थे वो आपके जो लाहौर सिटी है जिसमें आप रहते हैं उसके फाउंडर हैं। और जो आप इंटरनल लाहौर में जो कैनाल सिस्टम देखते हो, जिसपे आप नाज भी करते हो कि हमारा जो कैनाल सिस्टम है, इरिगेशन सिस्टम में बहुत उम्दा है, वो उनकी ही देन है। उनके बनाए हुए कॉलेज आज भी हैं, उनके बनाए हुए हॉस्पिटल्स आज भी हैं, ऑल्दो आपने नाम बदल दिया। उनकी फैमिली आज भी फंडिंग कर रही है इस लाहौर के अंदर, आज भी फंडिंग कर रही है। लेकिन किसी गवर्नमेंट ने नहीं बताया कि गंगा राम में, जिसमें लाखों गरीब पाकिस्तानियों का इलाज हो रहा है, उसको एक हिंदू फैमिली आज भी फंडिंग कर रही है। बेनजीर भुट्टो के नाम पे कर दिया ना आपने। बहुत से प्रोजेक्ट हैं जो पाकिस्तान में चल रहे हैं। बेनजीर भुट्टो के नाम पे आपने उस हॉस्पिटल का नाम रखा है ना, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। नहीं, बेनजीर भुट्टो नहीं है, जो सर गंगा राम जो हॉस्पिटल है उनके नाम से ही चल रहा है, और उससे रिलेटेड उनकी जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन एनजीओस चल रही हैं उनके नाम से ही चल रही हैं। कुछ कॉलेजेस के नाम चेंज हुए हैं मुझे जहाँ तक जानकारी है। इवन जो भगत सिंह का जो कॉलेज था, जो उसके नाम भी बदल दिए गए। इसको वस्तानिया या ऐसा कुछ कॉलेज बोलते हैं लोग। नहीं, मेरे पास तो नहीं है, शायद महविश के पास हो कि किसी कॉलेज के नाम। इवन रोड्स, जुनैद साहब, इवन रोड्स के नाम भी नहीं बदले गए हैं। हमारे भावलपुर एक छोटा सा शहर है, उसके अंदर एक गांधी गली है, वो आज भी गांधी गली है। लोग उसे गंदी गली कहते हैं शॉर्ट फॉर्म में, लेकिन वो आज भी गांधी गली ही है, आज भी उसका नाम गांधी गली ही लिखा हुआ है। लाहौर में एक दत्ता चौक है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, दत्ता मंदिर चौक। सॉरी, दत्ता मंदिर चौक है ना लाहौर में। मैंने कभी नहीं सुना। किसी ने मुझे बताया था दत्ता मंदिर चौक है, जिसमें ऐसे बहुत हो सकता है, लेकिन मुझे इसका आइडिया नहीं है। लक्ष्मी चौक है, लक्ष्मी चौक। एग्जैक्टली मेरा बचपन उधर ही गुजरा है, उसको लक्ष्मी चौक कहा जाता है। लक्ष्मी मंदिर चौक हुआ करता था, आज वहाँ पे कोई मंदिर नहीं है, चौक रह गया। टेंपल वगैरह को वो डिमोलिश किया। मैं आपको एक बात बताती हूँ जुनैद जी, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आपने बोला ना मंदिर हुआ करता था, मंदिर निकाल के खाली चौक लगा दिया। इस चीज को ना हम ब्लेम नहीं कर सकते। उसकी वजह ये है क्योंकि जब पार्टीशन हुई थी तब चीजें जो थी, उसके बाद आप देखें आबादी कितनी बड़ी दोनों मुल्कों की, उसके बाद लोगों की जो है ना कितने ज्यादा ट्रैक्स में रोड्स किस किस जगह से गुजरी। अब लोगों ने घर, मॉल्स, शॉपिंग, मतलब इतना कुछ बना कि अगर कोई चीज आपके बिल्कुल बीच रास्ते में आ रही है, आप ये समझ के कि वो मस्जिद है या वो मंदिर है, मैं डिफेंड नहीं कर रही हूँ कि वो मंदिर था तो ये कर दिया, मस्जिद थी या ये, बहुत सारी और ऐसी जगहों पे जो आपके हुकूमत अगर उसको अलाउ कर दे तो आप उस पे जो है ना फिर कोई भी ऐसा चार्ज नहीं लगा सकते। और इवन ऐसा इंडिया में भी हुआ, ऐसा नहीं है कि सिर्फ पाकिस्तान में। डिफेंड नहीं कर रही हूँ, लेकिन एक बड़ी जेन्युइन सी और न्यूट्रल सी बात है कि हर कंट्री के अंदर जब भी आप, क्योंकि 75 साल हो गए, ऐसा तो नहीं, पता नहीं कितने कब्रिस्तान थे जो खत्म हो गए, कितने चर्च थे जो मिट गए, कितने जो है ना मंदिर थे वो खत्म हो गए, कितनी मस्जिदें थी जो गिरा दी गई, तो कितना कुछ जो है इस मिट्टी के नीचे गया है, तो उसके ऊपर आबादी आई है। तो इस वजह से ये आप बहुत पुरानी बात कह रहे हैं।
बिल्कुल। आप अभी दोनों मैं कोई मैं मैसेज मैं देना आपको चाहेंगे छोटी सी हिंदुस्तान एग्जांपल को? देती हूँ। मैं एक छोटी सी आप एग्जांपल देती हूँ। जैसे इन्होंने ज़मीन की बात की, तो हम अंदरून यानी कि मेरे जो नानका था वो अंदरून वाली साइड के था। तो वो एक अंदरून, आपको पता है घर किस तरह के होते हैं, लाइक पुराने जैसे यानी कि पार्टीशन से पहले के घर थे। तो हमारे घर के बिल्कुल सामने घर था, वो मेरे मतलब दूर के का घर था। तो उन्होंने सेल कर दिया और वहाँ जिन्होंने वो घर खरीदा और उन्होंने खुदाई शुरू की। लिटरली इतनी पूरी देख उसके अंदर सोना निकला पार्टीशन से पहले, और कहते हैं हिंदुओं ने वो छोड़ के गए थे, दफना के गए थे। तो और पहले आज बैंक नहीं होते थे, ये बात सच है। पहले लोग अपना जेवर वगैरह जमीन के अंदर ही दफनाते थे। अन्य तब और वो बैंक पूरी नहीं होते देख आप थी लोगों लिटरली। को आप लोगों को मैं एक बात बताती हूँ, वहाँ जरूरी नहीं है कि वो वहीं दफनाया गया हो। जो जमीन के नीचे सोना होता है ना, जब आपकी क्या कहते हैं उसको, नीचे से मूवमेंट होती है ना जमीन की, तो मूव करता है सोना। खजाना कोई भी जमीन में होगा ना तो वो मूव करता है। इवन बर्तन दबाए हुए मूव करते हैं, अपनी जगह बदलते हैं। वो 100 साल बाद कहीं और जाके निकलेंगे, आपने दबाए कहीं और होंगे। हमारे भावलपुर में ये जो छतें होती है ना, बाजार के अंदर कुछ घर थे, छतों के अंदर शतीर थे इतने छोटे छोटे। सिख आए थे नक्शा लेकर, नक्शे के मुताबिक उन शतीरों के अंदर से सोने और हीरे और जवाहरात निकाल के लेके गए थे। इस बात को 150 साल के बाद अपने बाप दादों के नक्शे लेकर आए थे। जुनैद जी क्या कहते हैं क्या आप? बात है। क्या शाइला जी, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस डिबेट को ज्वाइन किया। थैंक जुनैद यू जी, आप अपनी बात को जरा कंटिन्यू कीजिएगा कि थैंक यू आप दोस्तों, थैंक यू। जी आप कंटिन्यू मैं लास्ट में कीजिएगा। मैं लास्ट में आप दोनों से कुछ रिमार्क्स लूंगा। आप चाहो तो कुछ मैसेज जो हमको कन्वे करना चाहो, फिर मैं भी कुछ मैसेज कन्वे करूं आपके मुल्क के लिए। मैं यही मैसेज देना चाहूंगी कि देखें, अब जो हुआ वो हो गया। हमें अपने मुल्क के लिए काम करना है, हमें अपनी चीज़ों को बेहतर करना है, हमें ऐसी दोस्ती की ऐसी मिसाल बनना है जो दुनिया में जो है वो मिसाल दी जाए, एग्जांपल्स दी जाए। फॉर एग्जांपल अमेरिका और कनाडा हो गए, जिस तरह आज वो बिजनेस कर रहे हैं, जिस तरह उनकी दोस्ती है, तो पूरी दुनिया जो है मिसालें देती है। इस तरह मैं चाहती हूँ कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की भी दोस्ती हो, इसमें भी ट्रेड बहाल हो और हम यूं ही तरक्की करते रहें। और जिस तरह लोग मिलना चाहते हैं, लोग ताल्लुकात को बेहतर करना चाहते हैं, तो पीपल टू पीपल कनेक्शन और बिजनेस से इन चीज़ों को बेहतर किया जा सकता है। ये कॉन्फ्लिक्ट्स जितने भी पुरानी चीज़ें हैं सब भूल जानी चाहिए। ऑब्वियसली ये बहुत हार्ट टचिंग चीज़ होगी कि ये कहना तो आसान है, करना बहुत मुश्किल है, लेकिन क्या करें। अब 75 साल गुजर गए हैं, हम लोगों को आगे बढ़ना है। जैसे इंडिया तरक्की कर रहा है, हमें भी करना है। जी मैं जी, आप कुछ मैसेज देना चाहेंगी? रिबहा, मैं मैसेज दूंगी तो तुम्हारी सारी बातों से इख्तिलाफ हो जाएगा। आखिरी एक भी बात से मैं जो है ना वो नहीं करती। ये आपकी राइट्स हैं, आप मेरी बातों से डिनाई भी कर सकती हैं, एग्री भी कर तो सकती इसको हैं। नहीं फिर बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत लंबा हो जाएगा। खैर कुछ भी नहीं, हमने 14 अगस्त से स्टार्ट किया था, 14 अगस्त आ रही है और मेरी रिक्वेस्ट है तमाम लोगों से जो पाकिस्तान से देख रहे हैं या इंडिया से देख रहे हैं कि यार आप लोग झंडे बाजे डंडे इन सारी चीज़ों से निकल के अगर अपने मुल्क में एक दरख्त भी लगा लेते हो तो मुझे लगता है कि उससे बड़ी नेकी अपने कंट्री के लिए सर्व करना, उससे ज़्यादा कुछ नहीं हो सकता। खैर जुनैद जी की तरफ आते हैं, मेरी तरफ से यही था बस। मैं उम्मीद करूंगा कि और नेक्स्ट ईयर आप और 100 झंडे लगाओ ऐसे 40-40 करोड़ के। हम पागल नहीं है, बस अकल आ गई हमें। अब हम हुकूमत बदल के दिखाएंगे, देखिएगा। बिल्कुल। और दूसरी चीज, आप जो दोस्ती की बात कर रहे हो, जो हमारे ट्रेड रिलेशंस की बात कर रहे हो, ये सारा कुछ आपके ऊपर है। आप जैसा चाहोगे वैसा होगा। ठीक है लेकिन ठीक है, आपको हमारे चाहने से ही हो रहा है पहले सब कुछ। ठीक है, हम समझ गए। आई एम जस्ट सेइंग कि द बॉल इज इन योर कोर्ट, यू हैव टू डिसाइड व्हाट टू डू विद दैट और व्हाट नॉट टू डू। सही हो गया। हमारे कुछ जेन्युइन कंसर्न्स है, उसको रिजॉल्व करें और एवरीथिंग विल बी ऑल राइट। बिल्कुल। चलें जुनैद जी, आपका बहुत शुक्रिया। रिबाहा, मेरा खुद का भी बहुत शुक्रिया कि मैंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन रखा, और महविश आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को ज्वाइन रखा। और शाइला जी हमारे साथ पहले ही चले गई हैं, उनको थोड़ा सा इमरजेंसी थी, तो शाइला जी का भी बहुत शुक्रिया। व्यूवर्स, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने इस सेगमेंट को एंड तक देखा। अगर चाहते हैं कि हम डिजिटली प्रमोट हो सके तो हमें ज़्यादा से ज़्यादा सुपर चैट करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और महविश के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, शाइला जी के चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा, और हमें दें इजाज़त। थैंक यू सो मच।